गोल्डन काउ गोल्डन हाउस। मरकापुर नाम के गांव में आशुतोष नाम का धनवान रहता था। उसके पास बहुत सारे गाय थी। उनकी देखभाल वगैरह सब उसके पास काम कर रहा सुकेंदर देखता था। सुकेंदर उन्हें बहुत प्यार से देखता था। उन गाय में से एक बड़ी उम्र की गाय भी थी। वो उसे बहुत पसंद थी। प्यार से उसका लल्ली भी नाम रखा। आशुतोष बहुत खराब इंसान था। काम वालों को बहुत नीच तरीके से देखता था। रोज सुकेंदर गाय से दूध निकालकर कैन में भरता तो दूसरे काम वाले उसे बेचने के लिए लेने आते थे। ये सब के लिए आशुतोष किसी पर भरोसा नहीं करता था, तो वहीं कुर्सी पर बैठकर देखता रहता था। एक बार सुकेंदर बहुत कोशिश करने पर भी लल्ली से दूध नहीं निकाल पाया। इससे सुकेंदर डरते डरते दूर बैठे आशुतोष को देखकर, अरे अब इसके दूध देने का समय पूरा हो गया। अब ये बात आशुतोष को पता चली तो गुस्सा हो जाएगा। ये दूध नहीं दे सकती, ये बात किसी हाल में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। यूँ सोचा। फिर रोज सुकेंदर दूध निकाल रहा है ऐसे नाटक करता था। एक दिन आशुतोष दूध निकाल रहे यूँ नाटक कर रहे सुकेंदर का बर्तन लेकर उसमें देखकर उसे एक मारकर, क्यों रे बूढ़े, ये क्या नाटक है? ये दूध नहीं दे रही है ना, सच बताओ। यूँ कहा। तब सुकेंदर डर के मारे सच बताकर, श्रीमान ये अब दूध नहीं दे सकती है, इसकी उम्र हो गई है, अब इसे बस आराम की जरूरत है। यूँ कहा आशुतोष। देंगे देंगे, आराम ही तो देना है। ऊपर जाकर अच्छे से आराम कर लेगी। इसे ले जाकर कसाई को बेच दो, वो जब इसे मारेगा तो ऊपर जाकर आराम कर लेगी। यूँ कहा सुकेंदर। श्रीमान बेचारी ये इतना समय तक हमें दूध दिया है ना, ऐसा करना सही नहीं है जी। यूँ कहा आशुतोष। ये क्या मुझे मुफ्त में दूध दिया है क्या? टन टन भर के चारा भी तो खिलाया है ना। ऐसे को कोई बेचेगा या फिर घर पर बैठा कर खिलाएगा? चुपचाप लेकर जाओगे या मेरे हाथों से मार खाओगे? यूँ कहा सुकेंदर। श्रीमान एक काम कीजिए, वो कसाई आपको जितना देगा वो पैसे मेरे तनख्वाह से काट लीजिए, इसे मैं लेकर घर चले जाऊंगा। मना मत कीजिए श्रीमान। यूँ कहा आशुतोष। बाप रे बाप, ये देखो साफ दिल का इंसान आ गया। ठीक है, इस बेकार चीज को उठाकर लेके जाओ। यूँ कहा। इस तरह सुकेंदर लल्ली को ले गया। उसे घर लाकर पत्नी बच्चों को जो हुआ वो बताकर बहुत दुखी हुआ। फिर सुकेंदर वाले लल्ली को बहुत अच्छे से देखने लगे। आशुतोष वो महीने की पूरी तनख्वाह काट लिया, इसीलिए खाने के लिए कुछ नहीं था। तो सुकेंदर और उसका परिवार सिर्फ पानी पीकर अपनी भूख मिटाए। वो देखकर लल्ली दुखी होकर उम्बो उम्बो यूं पुकारी। एक दिन लल्ली को खाना खिलाते वक्त सुकेंदर वालों से लल्ली, सुकेंदर तुम सच में कितने अच्छे हो, तुम्हारा दिल सोना है सोना। मैं एक मायावी गाय हूँ, एक मुनि के श्राप से मैं ऐसी बन गई। आगे वाले अगर मेरे मालिक की तरह होते तो मेरा मंत्र बिल्कुल काम नहीं करता, इसीलिए इतना समय वहाँ ऐसे ही रहना पड़ा। लेकिन वो कमीना इंसान जो गलत रास्ते से सोना कमाया वो सब मैं खा गई। मैं वो तुम्हें दूंगी, तुम उसमें से कुछ रखकर बाकी अच्छे काम पर खर्च करो। कहकर पीछे से सोने के जेवर, सिक्के, जेवरात ऐसे अलग अलग रूप में सोना दी। वो देखकर वो परिवार लल्ली का शुक्रिया अदा किया और उस सोने को उठाए। वो बेचकर मिले पैसों से एक गौशाला का निर्माण किए और उसमें बूढ़ी गाय को रखे। गांव में गरीब लोगों की मदद करने लगे। ऐसे लल्ली रोज कुछ सोना देती थी। वो सुकेंदर वाले उठाकर दूसरों की सहायता करते थे। कुछ दिनों में अपने घर पर जब सोना नहीं दिखा तो आशुतोष घबरा गया। तब उसका आदमी सुकेंदर की जो मदद वो गाय कर रही थी उसके बारे में सब कहा। तब आशुतोष को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तुरंत अपने आदमियों को ले जाकर सुकेंदर के पास आया। क्यों रे कमीने, इस गाय से मेरे घर पर चोरी करवाकर वो गांव भर में बांटोगे? चोर कहीं का। अरे उस गाय को मार के उसके पेट में और कोई सोना है तो देखो। यूँ अपने आदमियों से कहा। बस फिर लल्ली गुस्से से उन सबको मारने लगी। इससे वे सब वहाँ से भाग गए। तब लल्ली एक देवता का रूप लेकर हाथ घुमाते ही सुकेंदर वालों का घर एक सोने के घर में बदल गया और वहाँ बहुत सारा सोना प्रकट हुआ। देवता आशीर्वाद देकर गायब हो गई। फिर सुकेंदर और उसका परिवार लल्ली की याद में उस घर के सामने उसकी मूर्ति रखकर हर दिन उसकी पूजा करने लगे।